हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों का स्वागत है पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज में। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था इस सीरीज में, जो बायोटेक्नोलॉजी की जो चल रही है फिर लेक्चर सीरीज, कि कोडोमिनेंट क्या होता है, और उसके बाद आपका डोमिनेंट, ये भी हम लोगों ने देखा था। और फिर एक लास्ट में इधर हम लोगों ने देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट में हम लोग देखेंगे कि मतलब इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो इन कोडोमिनेंस था, ठीक है, इसमें आपका दोनों एक तरीके से एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक है, जैसे हम बोले कि एक व्हाइट कलर का है और रेड कलर का है, तो कोडोमिनेंस में क्या होता था, व्हाइट भी होता था, रेड भी होता था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब दोनों में से कोई नहीं होता था, एक तीसरी वैरायटी आ जाती थी। ठीक है, ये लास्ट टाइम उन्होंने देखा था। अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो ये था प्लियोट्रॉपिस। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी जो है वो बेसिकली ये होता है कि एक्सप्रेशंस ऑफ मल्टीपल ट्रेट्स बाय अ सिंगल जीन। मतलब अगर एक कोई एक जीन है, ठीक है, तो मल्टीपल ट्रेट्स को मतलब एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जो इसका ग्रीक वर्ड है मीनिंग मोर वे। मोर वे का मतलब एक जो जीन है वो अगर एक्सप्रेस कर रहा है एक चीज को, तो उसके अलावा वो दो चीज और भी एक्सप्रेस मतलब बहुत सारे ट्रेट्स एक्सप्रेस कर सकता है। ट्रेट का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बोल सकते हो कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम में दिखाया जा रहा है कि ये एक जो है वो जीन है जो प्लियोट्रोपिस शो कर रहा है और मल्टीपल ट्रेट्स को एग्जिबिट कर रहा है। जैसे ट्रेट ए दिखा रहा है, ट्रेट बी दिखा रहा है, ट्रेट सी दिखा रहा है। सीधे शब्दों में एक जीन जो है वो कई प्रकार के कैरेक्टर शो करता है, एक ही जीन होता है। क्लियर है? इसका जो एक डेफिनेशन जो है वो आप बोल सकते हो, अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज नोन एज प्लियोट्रोपिस। और इस जीन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लियोट्रोपिक्स। ठीक है, तो जो एक जीन है, जैसे मान लो वो तीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है ना कि इक्वली तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करे, या एक तरीके से हो सकता है कि इसको ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा हो, इसको कम कर रहा हो। तो जिसको ज्यादा एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक मेजर इफेक्ट है। ठीक है, और अगर कम एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि एक जीन्स के थ्रू वो बहुत सारे जब इफेक्ट शो करता है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, तो उस प्रकार के ग्रुप ऑफ जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये बोले ओकेजनली अ नंबर ऑफ रिलेटेड जीन्स आर caused by a gene। ठीक है, ये बोलते हैं दे आर टुगेदर नोन एज सिंड्रोम। चलो, प्लियोट्रोपिस तो मतलब समझ में आ गया ना, एक जीन कई कैरेक्टर। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देखो, जैसे बोल रहे हैं कि जो इन कॉटन a gene for a lint also influence the height of plant, size of ball, number of ovules and वेबिलिटी ऑफ सीड। मतलब कॉटन वाले में एक जो जीन है वो क्या क्या कर सकता है, मतलब एक ही जीन है, वो प्लांट की हाइट को भी रेगुलेट करता है, साइज ऑफ कॉटन बॉल को भी रेगुलेट करता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स को भी रेगुलेट करता है, और सीड की वेबिलिटी मतलब उसकी जो जीने की जो क्षमता है उस चीज को रेगुलेट करता है। गार्डन पी की बात करें तो इसमें बोल रहे हैं कि जो फ्लावर कलर होता है वो जिस जीन से कंट्रोल होता है, वो सीड का कोट कलर भी एक तरीके से कंट्रोल करता है। ड्रोसोफिला में बोल रहे हैं कि जो आई है, अगर उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो वो सिर्फ आंख का ही नहीं बल्कि बॉडी के और पार्ट का भी डीपिगमेंटेशन कर देता है। क्लियर है? और लास्ट में ये एग्जांपल काफी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो जो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं वो इस चीज को नोट कर लेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये सॉरी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये एक क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी का। ठीक है, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल क्या है प्लियोट्रोपिस का। तो याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। देखो, इसी में जो सिकल सेल एनीमिया है इसका हम बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अफेक्ट करता है। ठीक है, देखो, सिकल सेल इसमें जो बीटा ग्लोबुलिन जो जीन में म्यूटेशंस होता है जिसकी वजह से सिकल सेल जनरेट होता है। ठीक है, तो होता तो सिंगल जीन ही है, बट इसकी वजह से जानते हो क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटिक बोल रहे हैं मतलब
सिकल सेल एनीमिया जो एनीमिक है, ये एक तरीके से ब्लाइंडनेस को भी इंड्यूस कर सकता है, लीवर फेल्योर को भी इंड्यूस करता है, और मल्टीपल ट्रेट्स मतलब हार्ट अटैक्स भी एक तरीके से अफेक्ट करता है। मतलब जैसे ब्लाइंडनेस, लीवर फेल्योर और हार्ट अटैक, ये मल्टीपल ट्रेट्स हो गए जिसको इसमें म्यूटेशन हो रहा है, तो वो इसको इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है? चलो एक यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करके सोचो कि प्लियोट्रॉपी मतलब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, तो एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं मल्टीपल एलील, ये क्या होता है? प्लियोट्रॉपीज तो आपको समझ में आ गया ना कि एक ही जीन बहुत सारे ट्रेट्स को रेगुलेट करे, तो मल्टीपल एलील क्या हो गया? क्लियर है? तो देखो मल्टीपल एलील में क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक जीन है तो वो तीन ट्रेट को अगर रेगुलेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिस्ट। लेकिन जैसे मान लो कि एक क्रोमोसोम है और उसमें एक जीन, इसमें एक जीन तीन कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन उसमें एक जीन का जो लोकस होता है ना, उस पे इसके तीन प्रकार के एलील शो हो सकते हैं। जैसे मान लो इस किसी एक में ये वाला एलील है, किसी एक में ये वाला एलील है, किसी एक में ये वाला एलील है। यानी वो क्या बोल रहा है? मल्टीपल एलील। तो प्लियोट्रॉपीज और मल्टीपल एलील में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मल्टीपल एलीलिज्म में क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ फिनोमेना इन विच अ जीन फॉर अ ट्रेट एग्जिस्ट इन मोर देन टू एलिलिक फॉर्म्स। मतलब दो एलील से ज्यादा होते हैं उसमें, और इसमें होता एक ही एलील है, बट उसका जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत सारा होता है। ठीक है, इट इज फिनोमेना ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सिंगल जीन हैव मोर देन वन phenotypic इफेक्ट्स। तो ये बोल रहे हैं कि द एलील्स कैन शो कोडोमिनेंस, मतलब ये जो बहुत सारे जो मल्टीपल एलील्स हैं वो कोडोमिनेंस शो कर सकते हैं, बट इसमें कोडोमिनेंस एक तरीके से एग्जिबिट नहीं करता है। जैसे मल्टीपल एलील का एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे ब्लड ग्रुप आप लोग देखते हो ना, ब्लड ग्रुप में क्या होता है? जो जीन है वो आई ए है, ठीक है, आई आई है। तो इस पे देखो ए भी हो सकता है, या बी भी हो सकता है, या कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर बी भी हो तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आई ए है और आई बी है तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर क्या शो कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। बट अगर मान लो कि आई ए और आई ओ हो गया, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो मल्टीपल एलीज में ब्लड ग्रुप का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि एक ही जीन पे तीन मतलब एलील, एक ही जीन के लोकस पे तीन एलील हो सकते हैं, मतलब एक टाइम पे नहीं। जैसे एक क्रोमोसोम ये है, इसका ये एलीलिक पॉइंट है, तो मान लो कि ये एलील ए रहा, दूसरे क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे दूसरा एलील बी रहा। ठीक है, अब इसको अगर एक वर्ड में हम बताएं तो ये बोलते हैं मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है कि एक जीन के लोकस पे जो एक ट्रेट को रेगुलेट करता है, वो उसमें बहुत सारे मतलब एलील हो सकते हैं, मल्टीपल एलील हो सकते हैं, इसलिए उसको मल्टीपल एलील बोलते हैं। प्लियोट्रोपिक में एलील एक ही होता है, बट उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रोपी समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में प्लियोट्रोपी है। ठीक है, और आगे चल के मल्टीपल एलील है, तो प्लियोट्रोपी आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करिएगा। ठीक है, यू ऑल आर वेलकम टू डू कमेंट। तो आज बस ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे वाला जो टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।